आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी जम्बू कुमार स्वामी, अभी स्वामी नहीं बने, जम्बू आचार्य सुधर्मा स्वामी के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद उनके मन में आता है, आज पहली बार मैंने आचार्य सुधर्मा स्वामी के दर्शन किए हैं, तो दर्शन किए हैं तो साथ साथ में मुझे प्रवचन सुन करके भी जाना चाहिए। तो जम्बू प्रवचन भी सुनता है। प्रवचन में आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, क्योंकि जम्बू को लक्ष्य करके पूरा प्रवचन किया था, तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, जम्बू ये संसार दुखमय है, इस संसार में जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, और आश्चर्य है कि पूरा संसार ही दुख का ही भंडार है, यानी दुख ही दुख है। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, अगर सार है तो मात्र संयम जीवन ही सार है, संयम की साधना करना ही सार है। इस असार संसार में और कुछ भी सार नहीं है। पूरा व्याख्यान सुन करके, प्रवचन सुन करके जम्बू स्वामी जब घर पे आ रहे थे, प्रवचन सुनने के बाद एक संकल्प भी साथ में स्वीकार करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प स्वीकार कर लिया। प्रवचन पूरा होने के बाद जब घर आ रहे थे रथ पर बैठ करके, तो रास्ते में क्या होता है, घटना घटित होती है। जैसे ही मेन गेट आता है, मेन गेट से क्या होता है, ऊपर से एक बहुत बड़ी शिला वो नीचे गिर जाती है, और क्या होता है, जम्बू कुमार के ऊपर नहीं लेकिन थोड़ी साइड में गिर जाती है। उस समय जम्बू कुमार चिंतन करते हैं, ये शिला यदि मेरे सिर पर गिरी होती तो मेरी अभी मृत्यु हो जाती। बिना संयम जीवन जिए पता नहीं मेरी क्या गति होती, मैं कहाँ जाता। जीवन कितना क्षणभंगुर है, नश्वर है। अब उनके मन में जो वैराग्य की भावना जागृत हुई थी प्रवचन सुनने के बाद, अब और दृढ़ हो जाती और मजबूत हो जाती है। तो जम्बू कुमार हलुकर्मी थे, क्योंकि इसी जीवन में उनका मोक्ष होना था। क्योंकि इस पंचम काल में अंतिम केवली अगर कोई है, इस अवसर पीढ़ी काल में, पंचम काल में नहीं, इस अवसर पीढ़ी काल में अंतिम केवली कोई है तो वह है जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी इस जन्म में ही केवली होने वाले थे, इसीलिए उनके भीतर और वैराग्य दृढ़ हो जाता है। उसी चिंतन में घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचे, माँ ने पूछा, बेटा क्या आचार्य सुधर्मा स्वामी के दर्शन अच्छी तरह से हो गए? हाँ माँ, अच्छी तरह से मैंने दर्शन कर लिए हैं। बेटा केवल तुमने दर्शन किया या तुमने प्रवचन भी सुना? माँ मैंने दर्शन तो किए, साथ में मैंने प्रवचन भी सुना है। बेटा क्या तुम प्रवचन का सार बता सकता है, प्रवचन की जिष्ट बता सकते हैं? जिष्ट में क्या था, इन प्रवचन का सार क्या था, क्या तुम बता सकते हो? जम्बू कुमार ने कहा, हाँ माँ, मैंने सार निकाला है, प्रवचन का निष्कर्ष भी निकाला है, क्या तुम सुनना चाहोगे? माँ ने कहा, क्यों नहीं बेटा, गुरु की वाणी अमृतमय होती है, गुरु की वाणी को कौन नहीं सुनना चाहेगा। बेटा मैं भी आचार्य सुधर्मा स्वामी की जो वाणी तुमने सुनी है उसको मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। जम्बू कुमार कहता है, माँ मैंने प्रवचन का सार निकाला है। क्या सार निकाला है? मैंने सार निकाला है, असारे खलु संसारे सारम संयमम। इस असार संसार में यदि कोई सार चीज है तो वो मात्र संयम है। माँ ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा सार निकाला है। माँ क्योंकि तत्वज्ञ थी, तत्व को जानने वाली श्राविका थी, तो माँ ने कहा, बेटा ये बहुत अच्छा सार तुमने निकाला है। इस असार संसार में अगर
कोई सार है वो मात्र संयम सार है। बहुत अच्छा सार निकाला है, क्योंकि संयम की साधना केवल मनुष्य जीवन से ही हो सकती है। देवता में कितनी ताकत होती है, कहा जाता है एक चुटकी बजाए उतनी देर में तो पूरे जम्बू द्वीप की, जो जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है, चुटकी बजाते ही 21 बार पूरे जम्बू द्वीप की परिक्रमा कर सकते हैं। इतनी ताकत है देवता में, फिर भी देव शरीर से उनका मोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देवता त्याग नहीं कर सकते हैं। कोई भी देवता श्रावक भी नहीं बन सकता है, साधु तो दूर, श्रावक भी नहीं बन सकता है। देवता छोटा सा तप जो नौकाशी माना जाता है, नौकाशी तब भी नहीं कर सकता है। इसीलिए आज तक कोई भी देव गति से मोक्ष गया हो ऐसा हमने सुना नहीं, और आगे भी कोई भी देव गति में मोक्ष जाएगा ऐसा भी कभी नहीं होगा। यानी मोक्ष होगा तो वो कहां से होगा? मनुष्य गति से ही मोक्ष हो सकता है, दूसरी कोई गति से मोक्ष नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन का महत्व है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। कहा गया इस संसार में 4 वस्तु दुर्लभ है। उत्तराधन सूत्र का जो तीसरा अध्ययन है उसमें बताया गया, चत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी है जंतुणो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजमनीय वीर्यम। इस संसार में 4 वस्तु दुर्लभ है। सबसे पहला है चत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुण माणु सत्तम। सबसे पहला है माणु सत्तम, यानी मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। दूसरा है सुई, सुई यानी सुनना, यानी भगवान की वाणी को सुनना, वो भी दुर्लभ है, क्योंकि 5वें आर्य में साक्षात तो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी जो आगम के माध्यम से हमें सुनने को मिलती है वो भी सुनना बड़ा दुर्लभ है। हम देखते हैं अमेरिका में कितने सारे जैन हैं, लेकिन अभी प्रवचन में कितने लोग हैं? भगवान की वाणी सुनने को घर बैठे मिल रहा, अभी तो कहीं जाना भी नहीं, टेम्पल भी नहीं आना आपको, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, ड्राइविंग करने की, आने जाने का समय भी आपका लग सकता है। घर बैठे सुनना है, फिर भी सुनने वाले कितने लोग होते हैं? तो भगवान की वाणी सुनना भी बड़ा दुर्लभ है। हर किसी व्यक्ति के मन में भगवान की वाणी सुनने का मन नहीं होता है। तो दूसरा दुर्लभ भगवान महावीर स्वामी ने कहा इस संसार में दुर्लभ तत्व है भगवान की वाणी को सुनना। तीसरी बात है, अगर भगवान की वाणी को सुन भी लिया, सुनने के बाद उस पर श्रद्धा करना, यानी भगवान की वाणी ये सही है, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है इनमें उणगंतम पावनम सच्चम, जो भगवान ने कहा है वही सही है, उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। तो तीसरा दुर्लभ तत्व है श्रद्धा, यानी श्रद्धा करना, भगवान की वाणी में, शास्त्रों की वाणी में श्रद्धा करना बड़ा दुर्लभ तत्व है। आपने श्रद्धा भी कर ली भगवान की वाणी पर, लेकिन संयम में पराक्रम करना वो चौथा दुर्लभ तत्व माना गया है। तो जम्बू कुमार कहते हैं, माँ मैंने इस असार संसार में सार निकाला है कि संयम ही इस जीवन का सार है, क्योंकि ये शरीर कैसा है? हाड़ मांस का पुतला है। इस शरीर के अंदर क्या भरा है? हड्डी, मांस, मज्जा, ब्लड, ये सब कुछ भरा है, बड़ा गंदा, मतलब इसके अंदर गंदगी भरी हुई है। ये चमड़ी जो स्किन हमारी लगी हुई है, इसलिए पता नहीं चलता है, कभी 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 कट हो जाता है तो पता चलता है, ब्लड आता है तो कैसा गंदा लगता है। ये शरीर कैसा है? हमारा हाड़ मांस का पुतला है, उसमें असार चीज भरी हुई है, लेकिन इसमें से एक सार तो हम निकाल सकते हैं, संयम। माँ ने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा सार निकाला है, और हाड़ मांस का पुतला है, इसलिए बेटा इस जीवन से जितना व्रत कर ले, जितनी तपस्या कर ले, जितना त्याग कर ले, जितना संयम की साधना कर ले, वही अच्छा है। जम्बू कुमार कहता है, माँ मैंने भी यही सार निकाला है, मुझे भी त्याग करना है, तपस्या करना है, व्रत करना है,
जम्बू कुमार की माँ कहती है, बेटा वे लोग धन्य हैं जो संयम की साधना करते हैं, तपस्या का जीवन जीते हैं, वे लोग धन्य हैं। अब माँ को क्या पता कि जम्बू कुमार भी दीक्षा की बात करेगा। जब दूसरे लोग दीक्षा लेते हैं तब तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन खुद के बच्चे जब दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं तब माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। माता पिता सोचते हैं कि ये कैसी बात, दीक्षा अभी तुमको नहीं लेना है, दूसरे लिए तो बहुत अच्छा मानते, अरे तुम्हारा तुमने बहुत अच्छा किया। तो जम्बू कुमार अब दीक्षा लेगा या नहीं लेगा अभी तक माँ को नहीं पता है, क्योंकि अभी तक तो माँ के बीच में ही वार्तालाप, माँ बेटी का वार्तालाप चल रहा है। जम्बू कुमार कहते, माँ मैंने और भी बहुत बातें सुनी है आचार्य सुधर्मा स्वामी से, एक बात मैंने और सुनी। क्या सुनी बेटा? मैंने सुना इस शरीर से ही साधना कर सकते हैं, आत्मा की आराधना कर सकते हैं, आत्मा की साधना करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करके केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, ये भी मैंने सुना है। माँ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये मनुष्य जीवन से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा का साक्षात्कार भी मनुष्य ही कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात सुनी है बेटा, क्या तुमको पता नहीं गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी भी केवली थे? अच्छा माँ, गौतम स्वामी के पास भी केवल ज्ञान था, भगवान महावीर स्वामी के पास भी केवल ज्ञान था, तो बताओ माँ केवल ज्ञान कितना बड़ा होता है? माँ ने कहा बेटा केवल ज्ञान बहुत बड़ा होता है, उसको बता नहीं सकते हैं, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। तो कुछ तो बताओ माँ, कैसे बड़ा होता है, थोड़ा सा आप बता दो मुझे। तो माँ ने कहा देखो, लोक है वो दो प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक के दो विभाग हो जाते, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जो अलोकाकाश है, लोकाकाश है, उसके प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत प्रदेश रखते जा तो कितने पूरा लोकाकाश भर जाए, अलोकाकाश भर जाए, फिर भी उसको हम बता नहीं सकते हैं। तो केवल ज्ञान उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। इतना ज्ञान है केवल ज्ञान में कि हम केवल ज्ञान को बता नहीं सकते हैं कि केवल ज्ञान कितना बड़ा है। ये जो लोकाकाश अलोकाकाश कितना बड़ा है, एक एक श्रेणी पर एक एक प्रदेश रखते 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 पूरा लोकाकाश अलोकाकाश भर जाए, फिर भी उसको हम बता नहीं सकते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ा केवल ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान का मतलब ओनली एक ही ज्ञान है, उसकी तुलना हम किसी ज्ञान से नहीं कर सकते हैं। तो केवल ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। तो माँ मैं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अरे बेटा तुम भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। माँ ने पूछा बेटा तुम केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे करोगे? जम्मू कुमार ने कहा माँ मैं साधु बन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। जैसे ही ये बात माँ ने सुनी, अरे तुम साधु बनोगे? अरे नहीं नहीं, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या जानो साधु जीवन क्या होता है। इतनी देर तो माँ कहती थी कि बेटे वो लोग धन्य हैं जो साधु जीवन को स्वीकार करते हैं, संयम की साधना करते हैं। जैसे ही पता चला जम्बू कुमार का मन भी दीक्षा के लिए तैयार हो रहा है, तो माँ का जो मोह होता है, माँ की जो ममता होती है अपने बच्चों के प्रति, जब दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तब पता चलता है माँ का कितना मोह होता है। जब मुझे भी दीक्षा का भाव आया तो मैंने भी अपनी माँ से कहा मुझे दीक्षा लेनी है। तो जैसे ही मैंने माँ से कहा तो माँ ने मना कर दिया कि नहीं दीक्षा नहीं लेनी है। मैंने कहा मैं एक दीक्षा लेकर क्या फर्क पड़ेगा, हम 4 बहनें हैं। माँ ने कहा नहीं, भले 4 हो के 10 हो, तुमको दीक्षा नहीं लेनी है। तो 2 साल तक मेरी कड़ी कसौटी की परीक्षा ली, उसके बाद लगा कि हाँ ये पक्की है, उसके बाद मुझे दीक्षा की अनुमति मिलती है। इधर जम्बू कुमार के मन में भी दीक्षा की भावना आती है। तो जम्बू कुमार ने माँ से कहा माँ मुझे दीक्षा लेनी है। जैसे ही बात दीक्षा की सुनी, माँ क्या हो जाती, मूर्छित हो जाती, उसी समय गिर जाती। और बाद में थोड़ी देर के बाद जब होश में आती है, माँ ने कहा बेटा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम साधु बनोगे। अभी तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो साधु जीवन क्या होता है।
साधु जीवन कितना कठिन होता है, उसको पालना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जो शक्तिशाली होता है, जिसका मनोबल मजबूत होता है, वह व्यक्ति साधु जीवन का पालन कर सकता है। तो साधु जीवन में क्या पालन करना होता है माँ? 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों का आजीवन पालन करना होता है। क्योंकि साधु बनने के बाद कभी किसी भी प्रकार की त्रस अथवा स्थावर किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करनी होती है बेटा। अहिंसा महाव्रत का पालन करना होगा, जीवन भर के लिए पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने दीक्षा ली, कल आपका मन बदल गया तो घर आ गए, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है दीक्षा लेना कोई नानी का घर नहीं है। नानी का घर का मतलब है, पहले के जमाने में जब नानी के घर जाते थे तो क्या मिलता था? दही और बाटी। आजकल तो नानी के घर जाते हैं तो क्या मिलता है? पिज्जा, पास्ता और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या चीज आजकल आप लोग बनाते हैं। तो नानी के घर में आजकल तो दही बाटी तो शायद जानते भी नहीं होगी, नानी भी नहीं जानती होगी। क्योंकि पहले के जमाने में जब ननिहाल जाते थे तो बड़ी खुशी होती थी कि ननिहाल जाएंगे, दही रोटला खाएंगे। दही रोटलो, बाजरा नो रोटलो ने दही रोटलो, माखन मक्खन वो मिलता था। आजकल तो ननिहाल में कहाँ मिलता है? पिज्जा बनाते हैं, कभी पास्ता बनाते हैं, कभी और भी बहुत सारी चीजें होगी, मुझे नाम भी नहीं आते हैं। तो आजकल तो ये ननिहाल के घर में मिलता है। इसीलिए कहा, माँ ने कहा बेटा दीक्षा लेना कोई नानी का घर नहीं है। जब मन हुआ नानी के घर चले गए, दही बाटियां खा के आ गए। लेकिन ये दीक्षा तो कायरों का काम नहीं है, जो सूरवीर होते हैं उनका काम होता है। माँ अपने बेटे से बता रही, बेटा अहिंसा व्रत का जीवन भर के लिए पालन करना होगा। दूसरा महाव्रत है सत्यव्रत। साधु को कभी भी झूठ नहीं बोलना होता है। 3 करण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग होता है। सपने में भी झूठ नहीं बोलना होता है। अगर झूठ भी बोल लेते हैं, अगर कभी सपने में भी, उसका भी प्रायश्चित लेना होता है, शुद्धि करनी होती है। तो जीवन भर के लिए तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा। ये तुम कैसे पालन कर पाओगे? जीवन भर के लिए झूठ न बोलना। क्योंकि कई लोग होते छोटी छोटी बातों में झूठ बोल लेते हैं। तो 10वें कालिक सूत्र में कहा गया व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? कुहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। कभी व्यक्ति गुस्सा में होता है, गुस्से में व्यक्ति को पता नहीं चलता है। गुस्से में आने से भी व्यक्ति कभी कभी झूठ बोल लेता है। कभी कभी हंसी मजाक में फ्रेंड्स सर्कल में बैठे हुए होते हैं लोग, तो फ्रेंड के पास बैठे होते हैं, कभी ऐसा ही माहौल बन जाता हंसी मजाक का, तो व्यक्ति झूठ बोल लेता है। जैसे अप्रैल आता है, जैसे 1 अप्रैल आने वाला है, अप्रैल फुल बना लेते हैं, तो झूठी मजाक कर लेते हैं। क्रोध के कारण, लोभ के कारण कुहावा, लोहावा, भयावा और हंसी मजाक, यानी क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ के कारण झूठ बोलता है और भय के कारण और हंसी मजाक में। ये 4 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। तो माँ कहती बेटा तुम्हें जीवन भर के लिए क्या नहीं करना है? झूठ भी नहीं बोलना है। तीसरी बात है कि तुम्हें जीवन भर के लिए चोरी भी नहीं करना है, यानी बिना पूछे इतना सा तिनका भी नहीं लेना होता है साधु को। साधु अगर रास्ते में भी मान लो कभी जरूरत पड़ गई तिनके की या कोई रेत की कभी जरूरत पड़ती है, तो वो भी आज्ञा लेनी होती, अनुमति लेनी होती है। अगर कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ से अनुमति लेते हैं, वरना कहना पड़ता है इंद्र महाराज आपकी आज्ञा से मैं तिनका ले रही हूँ या रेत ले रही हूँ, जो भी ले रहे उसकी अनुमति लेनी होती। बिना अनुमति साधु कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि बिना अनुमति देते हैं तो साधु को चोरी का दोष लगता है। तो माँ कहती है, क्योंकि माँ तत्वज्ञ थी इसलिए माँ को पता था 5 महाव्रत में क्या क्या करना होता है। बेटे से कहा बेटा तीसरे व्रत में तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, यानी कथनी करनी तुम्हारी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहना कुछ करना कुछ। आज का व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है, दिखाता है सीमेंट, लगाता है चूना, कहता है मैं लंदन जाता हूँ, निकलता है अमेरिका। व्यक्ति की क्या है? कथनी करनी समान नहीं है।
जब तीसरे महाव्रत का पालन करना होगा उस समय तुम्हें अपनी कथनी करनी यानी ऑनेस्टी रखनी होगी, ईमानदारी रखनी होगी। बिना ईमानदारी बिना ऑनेस्टी तुम इस व्रत का पालन नहीं कर पाओगे। ये लाइफ लॉन्ग करना कितनी बड़ी बात है। 1 घंटा 2 घंटा करना भी मुश्किल होता है, तो लाइफ लॉन्ग तुम्हें चोरी नहीं करना है। ये व्रत का भी तुम्हें जीवन भर के लिए पालन करना होगा। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। कहा जाता है सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को दुष्कर कहा गया है। नदियों में जैसे गंगा नदी का महत्व है, मंत्र में नवकार मंत्र का महत्व है, मणियों में वैडूर्य मणि का महत्व है, वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व है। सबसे बड़ा व्रत है अगर तो ब्रह्मचर्य व्रत है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसके चरणों में देवी देवता भी झुकते हैं। इसीलिए कहा गया देव दानव गंधर्वा जब खरक से किन्नरा बम्ब यारिंग नमंग शंति दुक्करम जे करंकितम। जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसके चरणों में देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष मोहरक गंधर्व ये सभी देवी देवता ब्रह्मचारी के चरणों में झुकते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत को बड़ा महत्व दिया गया कि ब्रह्मचारी होता है उसको भगवान के समान माना गया है। ब्रह्मचारी का मतलब है भगवान के तुल्य है। इतना बड़ा महत्व दिया गया है प्रश्न व्याकरण में, शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो व्यक्ति कितनी कितनी कर्मों की निर्जरा करता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना लाइफ लॉन्ग ये भी तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये पांचों इंद्रियों के जो विषय है वो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन उनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। और इस युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। माता समझा रही है कि ये जैन साधु ऐसे नहीं कि जैन साधु होंगे वो साथ में स्त्री को रखेंगे। दूसरे साधु होते हैं, हम देखते हैं कि जो शिव जी होते हैं उनके साथ पार्वती होती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी होती है। दूसरे परंपराओं में क्या स्त्री होती है, लेकिन जैन परंपरा में ये मान्य नहीं है कि दीक्षा के बाद स्त्री रख सके। तो तुम स्त्री नहीं रख पाओगे, यानी तुम्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। 5वां है महाव्रत अपरिग्रह व्रत। जीवन भर के लिए अपरिग्रह ही रहना, यानी परिग्रह साधु को किसी भी प्रकार का रखना नहीं होता है। बस केवल वस्त्र पात्र जितनी जरूरत है वो भी जरूरत है उतनी। ऐसे नहीं है कि ढेर सारे वस्त्र रख लिए, बहुत सारे पात्र रख लिए, उसकी भी लिमिट होती है। जैसे हम लोग 2 पात्र और जब 54 साल के हो जाते हैं, 54 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, तब 3 पात्री रख सकते हैं। इससे पहले 2 पात्री रख सकते हैं। और ड्रेस भी हम कितने रख सकते हैं, 4 ड्रेस रख सकते हैं। और कवच 2 रख सकते हैं, 4 साड़ी रख सकते हैं। वो सारी लिमिट होती है। ऐसे नहीं है कि हम 10-20 साड़ी रख ली। गृहस्थ होते हैं उनके पास तो पता नहीं कितनी काउंटिंग भी नहीं कर पाते होंगे। कई लोग होते हैं पार्टी में जब जाना होता है तो जो ड्रेस रूम होता है, जो अलमीरा होती है, सारी ड्रेसेस होती है, वहां खड़े हो जाते हैं। एक बार अमेरिका में ही एक बहन के घर एक लड़की को पार्टी में जाना था। वो बार बार आ रही है जा रही है और कितनी देर हो गई अलमीरा के सामने खड़ी है। समणी जी कहते अरे क्या कर रही हो, कि समणी जी मैं चूज कर रही हूँ कि मुझे कौन सी ड्रेस पहनी है, क्योंकि मेरे पास कितनी ड्रेस है पता है आपको, 500 ड्रेस है। 500 ड्रेस है, उसमें चूज करने में कितना टाइम लगेगा। एक एक ड्रेस को देख रही है, ये पहनूं वो पहनूं, ऐसे करते करते कितना टाइम उसने पास कर लिया। तो गृहस्थ होते उसके पास तो लिमिट नहीं होती है कितनी ड्रेसें होती है, लेकिन साधु जीवन में लिमिट करनी होती है। उनको 2 ड्रेस या 3 ड्रेस और हाईएस्ट 4 ड्रेस से ज्यादा उनको रखनी नहीं होती है। जैसे हमारे लिए 4 ड्रेस होती है, लेकिन जो साधु साध्वी होते हैं उनके लिए तो मात्र 3 ड्रेस ही होती है। 3 ड्रेस से ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं, यानी एक नहीं रखते हैं, 2 पहनते हैं। एक रात की होती है, एक दिन की होती है। मतलब वही कपड़े हम लोग जैसे धोते हैं और दूसरे सुखाए, जब तक वो सूखे नहीं तब तक दूसरा पहन लेते हैं, वापस सूखने के बाद उसी ड्रेस को हम लोग पहन लेते हैं।
तो साधु जीवन में भी ऐसा ही करना होता है। तो जीवन भर के लिए अपरिग्रह व्रत का पालन करना बेटा कितना कठिन होगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखना, एक पेनी भी नहीं रखना। अगर साधु के पास अगर पैसे हो तो वो उसकी कीमत कितनी होती है, कौड़ी की होती है। गृहस्थ के पास पैसा न हो तो उसकी कीमत भी कौड़ी की होती है। तो गृहस्थ को तो पैसा चाहिए, बिना पैसा उनका काम नहीं चलता है। लेकिन साधु को क्या है, अगर साधु के पास पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, तो वो साधु नहीं कहलाता है। क्योंकि साधु वे होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो तुम्हें भी क्या करना है, जीवन भर के लिए अपरिग्रह व्रत का पालन करना है। और छठा व्रत क्या है, रात्रि भोजन का पालन करना है। क्योंकि साधु बनने के बाद रात्रि भोजन नहीं करना है। इवन पानी भी नहीं पीना है, भोजन तो दूर, पानी भी नहीं पीना है, भोजन तो करना ही नहीं है। लेकिन साधु को जो छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी हम देखते 9-9 साल के, 10-10 साल के, 11-11 साल के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वे भी इतने पक्के होते हैं, रात को पानी नहीं पीते हैं, गर्मी में सोते हैं। तो माँ कहती बेटा तुम्हें जीवन भर के लिए रात्रि भोजन भी नहीं करना है। और रात्रि भोजन नहीं करने से कितना फायदा होता है। रात्रि भोजन नहीं करने से पहला फायदा होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। यदि आपने 1 महीना रात्रि भोजन नहीं किया तो 15 उपवास का लाभ हो गया। 1 महीना रात्रि भोजन नहीं किया तो 15 उपवास का लाभ हो गया। ऐसे 15 उपवास कर सकते हैं? कठिन है 15 उपवास करना, लेकिन 1 महीना रात्रि भोजन का आपने संकल्प कर लिया कि मुझे 1 महीना रात्रि भोजन नहीं करना है। आज 14 मार्च है, 14 अप्रैल तक हम रात्रि भोजन ही करेंगे, ऐसा संकल्प कर ले तो आपको कितना लाभ हो जाएगा 15 उपवास का। ये 2 महीने के लिए रात्रि भोजन का आप संकल्प कर ले कि 2 महीने तक मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो मांसखमन की तपस्या का जो लाभ मिलना चाहिए वो आपको मिल सकता है। मांसखमन की तपस्या करना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन 2 महीना आप रात्रि भोजन का त्याग करते, चातुर्मास का टाइम होता है, उस समय कम से कम जो सावन भादवा का समय होता है, हो सके तो 4 महीना तक हम रात्रि भोजन न करें। कर सके तो बहुत अच्छी बात है, 12 महीना हम कभी भी रात्रि भोजन न करें। लेकिन आज की लाइफ बहुत बदल चुकी है। पहले गांव का जीवन था, गांव के लोग तो क्या करते थे, सूर्यास्त से पहले पहले जिम लेते थे, खाना खा लेते थे। क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, इसीलिए पहले पहले जिम लेते थे, खाना खा लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में तो लाइट होने से अधिकांश लोग रात्रि में भोजन करते हैं। तो रात्रि में भोजन आपने कर लिया तो रात्रि में भोजन करने से क्या होगा, पाचन अच्छा नहीं होगा। पाचन अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसके लिए हमें सूर्य का ताप चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। सूर्य की रोशनी में जो भोजन पचता है वो रात्रि में सूर्य की किरणें न मिलने से वो हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, वो क्या है, खराब हो सकता है। इसलिए वर्तमान समय में देखते कितनी सारी बीमारियां हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो बहुत सारी जो डिजीज हो रही है, इसका मेन कारण क्या है, रात्रि भोजन करना। जिसको डायबिटीज हो उसको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने खाना खा लिया और तुरंत आप 1 घंटा 2 घंटे बाद आप सो जाते हैं, तो खाना तो आपका हजम नहीं हुआ और आप नींद में चले गए। तो जो ऊर्जा भोजन को मिलनी चाहिए वो क्या है, अब वो ऊर्जा नींद लेने से वो वहां तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, संकल्प करना है कि हम कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो बड़ी तिथि मानी जाती है उस दिन तो कम से कम रात्रि भोजन न करे। और चातुर्मास के टाइम 2 महीना तो कम से कम रात्रि भोजन न करे, इतना करे। और एक उम्र के बाद जैसे 50 प्लस हो गए या 60 प्लस हो गए, उनको तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो उनको आगे का सोचना चाहिए कि अब हमारी जितनी भी लाइफ है आगे के लिए हमें तैयारी करनी है। तो अभी से तैयारी शुरू कर रहे ताकि लास्ट टाइम आए उस समय हमें अफसोस न हो, पश्चाताप न हो, अरे मैंने मनुष्य जीवन भी मिला, जैन धर्म भी मिला, मैंने कुछ भी नहीं किया। कभी कभी क्या होता है, लास्ट टाइम आता है
उस समय पश्चाताप होता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसके लिए हमें क्या है, अभी से हमें प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्री प्लानिंग होती है, प्लानिंग करना है कि हमें कितने समय तक बिजनेस करना है, कितने समय के बाद हमें बिजनेस मुक्त होना है, कितने समय के बाद हमें सारा टाइम धर्म ध्यान में लगाना है, और कब टाइम वो आएगा जिस समय हम अनशन स्वीकार करेंगे, यानी संलेखना की साधना करनी होती है। इन 12 साल तक संलेखना की साधना की जाती है, उसके बाद संधारा किया जाता है। यानी उसमें क्या किया जाता है, संलेखना में द्रव्य की सीमा की जाती है। आज आपने 20 द्रव्य, फिर 10 द्रव्य, 5 द्रव्य, से धीरे धीरे करके द्रव्य की सीमा करते हैं, खाना कम करते, ऐसे करते करते संलेखना करते हैं। और जब लगता है अब शरीर बिल्कुल ही काम करने में समर्थ नहीं है, चलने में समर्थ नहीं है, तब सोच समझ करके क्या करना चाहिए, संधारा कर लेना चाहिए। यानी संधारे के साथ इस देह का त्याग करना चाहिए। तो अभी से हमें संकल्प करना चाहिए, भावना भानी चाहिए कि हमें इस शरीर को बिना त्याग को नहीं छोड़ना है। यानी अनशन के साथ ही, त्याग के साथ ही इस शरीर का हमें त्याग करना है। क्योंकि त्याग में यदि हमारी मृत्यु होती है, यदि अनशन में, संसार में मृत्यु होती है, जिस समय हमारी इतनी भावों की पवित्रता होती है, निर्मलता होती है, उस समय अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो अच्छा हो जाता है। माता जम्बू कुमार को समझा रही है, बेटे तुम्हें आजीवन रात्रि भोजन नहीं करना है। ये 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन का त्याग करना, ये तुम कैसे कर पाओगी? ये तुम इतने सुकोमल हो, छोटे हो, और तुम्हारे हाथ पैर इतने सुकोमल है, तुमने कभी अपने हाथों से काम नहीं किया है, कभी तुम पैदल नहीं चले हो, क्योंकि जब भी जाना होता है तुम क्या करते हो, रथ पे बैठ करके जाते हो। आजकल तो कार हो गई, उस समय कार नहीं थी, इसलिए प्राय प्राय रथ रथ की व्यवस्था होती थी, रथ में बैठ करके जाते थे। तो जम्बू कुमार भी हमेशा कहीं पर भी जाना होता रथ पर बैठ करके ही जाते थे। लेकिन साधु बनने के बाद गाड़ी, प्लेन, ट्रेन नहीं, रथ नहीं, उस समय क्या होगा, आपको पैदल चलना होगा, पैदल चलना होगा। तो जब मृगापुत्र भी दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तब उसकी माँ भी कहते हैं, गुजराती मृगापुत्र की सजा है, उसमें माँ कहती है, बेटे पायर बाणे चालवू जीर सियाड़े सीतवाय उनाड़ेलू वायर जायार तुझे बिना घड़ी रे चमास। मृगापुत्र भी जब दीक्षा के लिए तैयार होते हैं, उस समय मृगापुत्र की माता भी बहुत समझाती है। लगता है माँ और बच्चे का ज्यादा प्यार होता है, पिता का भी प्यार होता है बच्चे के प्रति, लेकिन माँ की ममता ज्यादा होती है बच्चे के प्रति। तो मृगापुत्र की माँ भी बेटे को समझाती है, बेटा तुम्हें भी दीक्षा लेने के बाद पैदल चलना होगा, और उसके साथ साथ चलते समय कभी गर्मी का समय होगा, कभी ठंड का समय होगा, तुम्हें गर्मी के जो परिसर है उसको भी सहन करना होगा। जो ठंड होती है, जब राजस्थान में देखते हैं कितनी भयंकर ठंड होती है, गर्मी भी भयंकर होती है, लू भी पड़ती है, गरम गरम हवाएं चलती है, सब कुछ तुम्हें सहन करना होगा। मृगापुत्र की माँ भी मृगापुत्र को समझा रही है, वैसे ही जम्बू कुमार की माँ भी अपने पुत्र जम्बू कुमार को समझा रही है, बेटा दीक्षा लेने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, पैदल चलना होगा। पैदल तुम कैसे चल पाओगे, तुम्हारे पैर कितने सुकोमल है, तुमने कभी धरती पर पैर भी नहीं रखा है, कभी पैदल चले नहीं, तो कैसे तुम पैदल चल पाओगे? कैसे ठंडी के कष्ट सहन करोगे, कैसे गर्मी के कष्ट सहन करोगे? माता एक एक कष्ट के बारे में बताती जा रही है, और माता कहती है, बेटा साधु के जीवन में कितने कष्ट होते हैं, आप बता सकते हैं साधु के जीवन में कितने कष्ट होते हैं, कितने परिश्रम होते हैं? साधु के जीवन में कहा जाता है मेन 22 परिश्रम होते हैं, 22 परिश्रम। उत्तराधर्म सूत्र का जो दूसरा अध्ययन है, दूसरा चैप्टर है, वो पूरा 22 परिश्रमों का अध्ययन है। उसमें डिटेल से 22 परिश्रमों का
विवेचन किया गया है। यानी साधु के जीवन में ये जो 22 परिसह होते हैं उनको सहन करना होता है। यानी गर्मी का कष्ट, भूख का, प्यास का, मच्छर का, डांस का, कितने सारे परिसर होते हैं। और साधु को जीवन भर के लिए क्या नहीं करना होता है, स्नान भी नहीं करना होता है। गृहस्थ में तो गर्मी लगती है, कई होते हैं दिन में 2 बार 4 बार भी, आप लोग पता नहीं स्नान कितनी बार करते मुझे नहीं पता। कई लोग होते हैं जब गर्मी लगती है फटाफट बाथरूम में जाते हैं, स्नान करके आ जाते हैं। तो गृहस्थ तो जब मर्जी होती है तब स्नान कर लेते हैं, लेकिन साधु को तो कहा जाता है जब साधु जिस दिन बनते हैं उस दिन स्नान करके घर से रवाना होते हैं। जब मृत्यु हो जाती है उस समय उनको स्नान कराया जाता है। साधु को जीवन भर के लिए स्नान नहीं करना होता है। तो स्नान न करना वो भी बहुत बड़ा कष्ट है। तो क्योंकि हैबिट होने के बाद कोई कष्ट नहीं लगता है। अब हम लोग स्नान नहीं करते, हमको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो आप लोग गृहस्थ है, अगर आपको कहा जाए आपको गीता जी आपको 4 दिन स्नान नहीं करना है, तो गीता जी कहेंगे अरे समरी जी और कोई संकल्प करा दो, स्नान का तो मत कराओ प्लीज, वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो क्योंकि मायामी में ज्यादा गर्मी है इसलिए गर्मी भी ज्यादा लगती होगी। तो गर्मी का कष्ट सहन करना भी कितना कठिन है, और स्नान न करना जीवन भर के लिए वो तो कितना कितना कठिन होता है। तो साधु जीवन में कभी भी स्नान नहीं करना होता है। और कभी कभी ऐसे ऐसे गांव आते हैं जहाँ भयंकर मच्छर होते हैं, और साधु तो कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोग तो क्या करेंगे, मच्छर होंगे तो गुड नाइट लगा देंगे और मच्छरदानी में चले जाएंगे। साधु के पास कोई व्यवस्था नहीं होती उस समय। वर्तमान समय में तो साधु भी मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय जब जम्बू कुमार थे उस समय कहाँ मच्छरदानी थी। तो माँ कहती बेटे मच्छर के परिसर भी भयंकर होते, वो कष्ट तुम कैसे सहन कर पाओगे। और सबसे बड़ा कष्ट क्या होगा, अभी तो तुम महलों में रहते हो और कोमल कोमल गद्दे पे सोते हो, और साधु बनने के बाद कहाँ सोना होगा, कहाँ सोना होगा, नीचे धरती पे सोना होगा। वो भी गद्दा नहीं, वो भी क्या, केवल लुंकार, कामड़ी जो गुजराती में बोलते हैं, लुंकार पे सोना होगा। एक पतला सा लुंकार होता है उस पे सोना होगा। वो कितना कठिन होगा तुम्हारे लिए। एक मखमल की सैया में तुम सोने वाले, और अब तुम्हें धरती पे सोना होगा। घर में तो तुम क्या है, सोने के बर्तन में। उस समय तो जम्बू कुमार के लिए सोने के बर्तन थे, थाली भी सोने की, ग्लास भी सोने की, चम्मच भी सोने की। आपके घर में चांदी की होगी शायद, लेकिन जम्बू कुमार के घर में तो कैसी उनके लिए खाने की व्यवस्था क्या थी, घर में सारे लोग सोने के बर्तन में खाना खाते थे, सोने के ग्लास में वो पानी पीते थे। वर्तमान में तो सोना इतना महंगा है, आप कहेंगे सोने का बर्तन तो छोड़ो, चांदी का बर्तन घर में आ जाए तो भी बड़ी बात है। कुछ कुछ लोग होते हैं वो चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, लेकिन सब लोग तो स्टील के बर्तन में खाते हैं। लेकिन साधु को तो स्टील के बर्तन में भी नहीं खाना होता है। साधु को किसमें, लकड़ी की जो पात्री होती है, लकड़ी की पात्री। उस समय तो रोगान की व्यवस्था भी नहीं थी। आजकल तो हम अच्छी सी घिसाई करके अच्छा सा पॉलिश कर लेते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जम्बू कुमार के टाइम तो केवल लकड़ी होती थी, उसके ऊपर केवल तेल लगा लेते थे और कुछ भी मालिक पॉलिश करना वो जानते भी नहीं थे। रोगान तो उस समय था भी नहीं। तो लकड़ी के पात्रे में तुमको खाना कैसे भाएगा, तुम तो सोने के बर्तन में खाने वाले हो और तुमको लकड़ी के पात्रे में खाना कैसे खाएगा। तो सारी बातें बताती जा रही है माँ, सारे साधु जीवन के कष्ट बताती जा रही है ताकि जम्मू कुमार का मन बदल जाए। इतना सब कुछ बताने के बाद भी जम्बू कुमार टस से बस नहीं होता है। बेटा अब तो बताओ, अब तो तुम दीक्षा नहीं लोगे ने, तुम बताओ इतने कष्ट को क्या तुम सहन कर पाओगे। जम्मू कुमार का माँ मैं पक्का हूँ, संकल्प का मैं पक्का हूँ, मैं सब कष्टों को सहन कर पाऊंगा। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है, मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी जन्म में करना है और इसी जन्म में मुझे मोक्ष जाना है। अब मुझे दूसरी माँ को धारण नहीं करना है, तुम माँ अंतिम हो। अब मैं दूसरी माँ को धारण करना नहीं चाहता हूँ, अर्थात मैं अब नए गर्भावास के दुखों को सहन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गर्भावास के दुख भी कितने भयंकर होते हैं और वो भी कितना कितना समय रहना, 9.25 महीना गर्भावास के दुखों को सहन करना कितना कितना कठिन होता है।
माँ अनंत काल तक मैंने जन्म मरण के दुखों को भोगा है, और केवल जन्म मरण के दुखों को भोगा है, उसके साथ साथ जब मैं नरक में गया तब मैंने कैसे कैसे कष्टों को सहन किया। जब मृगा पुत्र दीक्षा ले रहे थे तो माँ भी उनको मना कर रही थी, तब मृगा पुत्र कहता है, माँ मैंने एक नरक में एक बार नहीं, एक एक नरक में अनंत अनंत बार गया हूँ। तो मृगा पुत्र बताता है माँ से, साते नरके हूँ गयो जीरे अनंता अनंतेरे वार, छेदन भेदन वेदना जीर, कहे तन आवे पार हमारे क्षण लाखेड़ी जाय। मृगा पुत्र माँ से कहता है, माँ ये साधु के कष्ट तो कुछ भी नहीं है, मैंने नरक निगोदों में कितनी वेदना सहन की है, एक एक नरक में भयंकर भयंकर वेदना। अभी हम प्रज्ञापना सूत्र जीवा जीवा बेगम पढ़ रहे हैं, ऐसे नरक का वर्णन सुन करके दिल कांप जाता है। ऐसे कष्ट, वहां की धरती कैसी होती है, ऐसे कंकर, नुकीले कंकर, पैर धरने मात्र से पैर कट जाते हैं, जैसे तलवार पे जैसे चलते तो कैसे तलवार से पैर कट जाते, वैसे वहां कैसे नुकीले पत्थर होते हैं, जमीन पर पैर रखने मात्र से पैर कट जाते हैं, छिल जाते हैं, भयंकर ऐसी वहां की जमीन होती है, भयंकर कष्ट होता है। वहां की जमीन में क्या होता है, भयंकर दुर्गंध होती है। कहा जाता है मरा हुआ सांप, मरी हुई गाय, डेड बॉडी की कितनी दुर्गंध आती है, उससे भी अनंत गुणे दुर्गंध होती है नरक गति में। और वहां क्या होता है, पस होता है, पीप होता है, ब्लड होता है, ऐसी नदियां वहां बहती रहती है। और वहां के वृक्ष के पत्ते भी कितने तीक्ष्ण होते हैं। कभी लगता है नरक के जीवों को हवा लेनी है, तो कूट सालमली नाम का जो वृक्ष होता है वहां परमाधामी देव ले जाते हैं। जैसे ही वहां नरक के जीव वहां बैठते हैं, ऊपर से वृक्ष का पत्ता गिरता है तो छाती में जैसे पड़ता है, छाती के ऊपर छाती कट जाती है, चिर जाती है। तलवार की धार से भी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है वहां का पत्ता। और कभी कहते हैं हमें प्यास लगी है, तो उनके ही शरीर से ब्लड निकाल के उनको गरम गरम करके उनको पिलाया जाता है। तो परमाधामी देव 3 नारकी तक कष्ट देते हैं, याद दिलाते हैं, पिछले जन्म में तुमने ऐसा काम किया था, ऐसा पाप किया था, ऐसा पाप किया था, तुमने ऐसा किया था, सारे याद दिला दिला करके उनको कष्ट देते हैं। 3 नारकी के बाद परमाधामी देव तो नहीं आते हैं, लेकिन परस्पर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे ऐसे जीवों की विकुर्णा कर लेते हैं। ऐसे भयंकर मधुमक्खी होती है, बीज होती है, कितनी काटती है, ऐसी मक्खियां निकालते हैं शरीर से, विकुर्णा करते, वैक्य शरीर होता है, विकुर्णा हो जाती है। ऐसे एक दूसरे के शरीर में चुभोते रहते हैं, डांस मच्छर ऐसे निकालते हैं, भयंकर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जम्बू कुमार भी कहते हैं, माँ ये साधु के जीवन के कष्ट तो कुछ भी नहीं है, अगर साधु के जीवन भी अगर कष्ट है, उसको मैंने सहन कर लिया, आगे तो मेरा अच्छा होगा। यदि घर में मैं रहा और सुख सुविधा का जीवन जिया, आगे मेरा क्या होगा। तो मुझे तो जाति स्मृति ज्ञान हो गया, मुझे सब दिख रहा है, पूरा अतीत दिख रहा है, पास्ट मेरी लाइफ दिख रही है कि पास्ट में मैंने कैसे कैसे जीवन धारण किए, कहाँ कहाँ मैं गया, कैसे कैसे मैंने जन्म किया, कैसे कैसे मेरी मृत्यु हुई, सब कुछ मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है। जैसे आप सीरियल देखते हैं टीवी पर, तो टीवी पर सीरियल कैसे साक्षात मूवी आप देखते हैं, साक्षात सीरियल दिखाई देता है, वैसे ही जम्बू कुमार को भी साक्षात पास्ट लाइफ सब दिखाई दे रही है कि पास्ट में मैं नरक में इतनी बार नहीं, एक बार नहीं, एक एक नरक में मैं अनंत अनंत बार गया हूँ। 7 नरक है, 7 नरकों में अनंत अनंत बार मैंने कष्टों को भोगा है। और नरक के कष्टों से भी ज्यादा कष्ट होता निगोद का कष्ट। निगोद में ज्यादा कष्ट क्यों है, क्योंकि निगोद में एवरी टाइम डेथ एंड बर्थ होता रहता है। नाड़ी का स्पंदन, ये जो नाड़ी का स्पंदन है, एक नाड़ी का स्पंदन चलता है, उतनी सी देर में तो वो निगोद के जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं, 17 बार। और 48 मिनट में तो वो कितनी बार कर लेते हैं, 65,536 बार जन्म मरण कर लेते हैं।
तो इतने जन्म और मरण के ही दुख निगोद में भोगते रहते जी। तो वहां जीव अगर चला गया, वहां से अनंत काल से निकलना भी बड़ा कठिन है। उत्तराध्ययन सूत्र का जो 10वां अध्ययन है, उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि वनस्पति में जीव चला गया, वहां से अनंत काल से निकलना मुश्किल है। मनुष्य काय मई गयो, काल मनंत दुरंतम समयम गोयम मापमाय। यदि वनस्पति में जीव चला गया, वहां अनंत काल से निकलना मुश्किल है। अनंत काल का मतलब है अनंत अवसर पीढ़ी, अनंत उत्सर पीढ़ी बीत जाती है, उसी में जन्म और मृत्यु चलती रहती है। वनस्पति में ही जीव अनंत काल तक रहता है, बाकी में पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में तो असंख्यात काल रहता है। असंख्यात काल का मतलब क्या है? असंख्यात अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी उसी में ही बीत जाती है। और वनस्पति में तो अनंत काल बीत जाता है। उसके बाद जीव स्थावर से त्रस पर्याय में कब आएगा? त्रस पर्याय में भी वो 2 इंद्रिय में भी चला गया, 3 इंद्रिय में चला गया, 4 इंद्रिय में चला गया, वहां भी संख्यात काल बीत जाता है। यानी संख्यात अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी का समय वहां पर भी बीत जाता है। वहां से निकलना भी कितना कठिन है। और यह मनुष्य जन्म तो कब मिलेगा? और मनुष्य जन्म मिल भी गया, उसमें भी जैन धर्म कब मिलेगा? आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, जैन धर्म, ये सब मिलना कितना कठिन है। 9 घाटी पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। 9 घाटी कौन सी है? 9 घाटी पता है? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। ये 9 घाटी पार करने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। गुजराती गीत में भी कहा है, नवे घाटी उल्लंघीने અહીં સૌ આપણે આવ્યા, હવે આગળ જવાનો છે, ફરી પાછા સીધા સોમાં, મળ્યો આ જન્મ માનવનો, વૃથાએ ને ગુમાસોમાં, રત્ન ચિંતામણી સાચો, મફત में हार जासोमा, મળ્યો આ જન્મ માનવનો, વૃથાએ ને ગુમાસોમાં। तो जम्बू कुमार कहता है, माशे माँ, नरक निगोद के कष्ट को मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनंत अनंत बार मैंने भोगा है। अब वापस मैं ऐसी योनियों में जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं जन्म मरण करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं उन दुखों से छुटकारा चाहता हूँ। अब मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी मुझे आचार्य सुधर्मा स्वामी का योग मिला है। ऐसा योग मुझे वापस पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि जो महामोहनीय कर्म की स्थिति होती है वो 70 करोड़ सागरोपम की होती है। उसमें से 69 करोड़ सागरोपम पार होता है, तब जाकर के नवकार मंत्र सुनने को मिलता है। यानी नवकार मंत्र सुनना भी कितना कठिन होता है, कितना दुर्लभ है। तो 69 करोड़ सागरोपम पार होने के बाद 1 करोड़ सागरोपम जब बचता है, तब जीव को ये जैन धर्म में जो नवकार मंत्र है वो जीव को सुनने को मिलता है। तो मनुष्य जीवन मिला है, कितना दुर्लभ मिला है। इस मनुष्य जीवन को माँ में सफल करना चाहता हूँ। माँ बेटे में इतना संवाद चल रहा है। माँ बेटे को कहती है, बेटा अभी क्या मैंने इतना साधु जीवन के कष्ट को बताया, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया। अब तो तुम मेरी बात मान जा। तुम में इतनी दया है, इतनी करुणा है, आज तुम क्रूर क्यों बन रहे हो? मेरी आज्ञा का पालन तुम क्यों नहीं कर रहा है? मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है तुम साधु बनो, तुम घर में रहो, घर में रह करके श्रावक बन करके अच्छा जीवन जी करके तुम साधना करो, लेकिन साधु बनने की बात तुम दिमाग से निकाल दो। अब हम आगे देखेंगे। अब सुधर्मा स्वामी के पास तो जम्बू कुमार के भाव हो गए थे दीक्षा के। अब जम्बू कुमार
दीक्षा लेंगे या माता पिता के कहने से वो घर गृहस्थ जीवन में रहेंगे, क्या करेंगे? माता पिता के जो तर्क हैं उसमें वो उत्तीर्ण होंगे या जम्बू कुमार अपना संकल्प दृढ़ रखेंगे? आगे देखेंगे कि जम्बू कुमार की जीत होती है या माता पिता की जीत होती है। माता पिता का संवाद, अभी माँ और बेटे का संवाद चल रहा है, पिताजी का तो बाद में होगा। माता का और बेटे का संवाद बड़ा रोचक संवाद चल रहा है, वो उसमें चलने दे, बाधक हम नहीं बनते हैं कि चलने दे माता पिता के साथ। जम्बू कुमार का कब तक संवाद चलता है, कब माँ बेटे को समझाएगी या बेटा माँ को समझाएगा, उसका प्रसंग हम आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।